अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए मुहर्रमुल हराम की ख़ास रेसिपी हलीम की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसको पकाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी गंदम। तो 1 केजी गंदम को वॉश करके मैंने इसको एक पतीले में डाल दूँगी, जिसमें पहले ही पानी मौजूद है। तो खुले पानी में आपने भिगोना होता है। इसके बाद हम जौ लेंगे, हाफ़ केजी मेरे पास जौ है। तो ये देखिए दलिया है जौ का। साबुत जौ मत लीजिएगा, उसका छिलका मुँह में आता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हलीम में। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरह से इसको धो के वॉश करके इसमें डाल देना है और इसको भिगो देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो देखें इसको भीगते हुए 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद मैंने इसे चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। तो इसको हम 2 घंटे पकाएंगे बग़ैर चम्मच चलाए, तो ये पक जाएगा। तो यहाँ मैं दालें जो हैं 4 दालें हैं, मूंग, मसूर, माश और चने की दाल। चारों मैंने एक क्वांटिटी में ली हैं, आधा पाव। तो ये सब मैं भिगो दूँगी धो के। तो इसको भी हमें तकरीबन आधे घंटे भिगोना है, क्योंकि चने की दाल और माश की दाल थोड़ी देर में गलती है। तो इसको मैं धो वॉश करके भिगो देती हूँ। तो यहाँ देखें हलीम जो है 2 घंटे हो गए हैं इसको पकते हुए। इसमें सिर्फ गंदम और जौ डाली थी मैंने। अब मैं इसमें दालें ऐड करूँगी। दालें हम इसलिए देर से ऐड कर रहे हैं क्योंकि जल्दी गल जाती हैं। गंदम जौ ज़रा गलने में टाइम लगता है। तो अब मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी। तो ये मैंने डाल दी हैं दालें, और इसको हम पकने देंगे मज़ीद 2 घंटे के लिए। तो देखें यहाँ पर मेरे पास हल्दी और नमक है। हल्दी मैंने 2 टेबल स्पून ली है और नमक मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। तो इन दोनों में पानी डाल के और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ देखें इसको पकते हुए 3 घंटे हो गए हैं। तो अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी। तो अभी जो है मुकम्मल तौर पर सामान गला नहीं है, क्योंकि ये पूरी रात पकता है तो अच्छा गलता है। तो ये रात का ही टाइम था, तो वीडियो भी मुझसे जो है वो सीधी बन गई है, क्योंकि मैंने रात के टाइम ही इसको बनाया था। तो ये डाल के आपने मिक्स कर लेना है, इसको पकने देना है और 3 से 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पर देखें मेरे पास अब गोश्त है, हम कोरमा रेडी करेंगे। तो ये बीफ है मेरे पास, ऐसी बड़ी बड़ी सी बोटियाँ ले लें आप, तो अच्छी रहती हैं। इससे क्या होता है कि रेशा अच्छा आता है हलीम में। यहाँ प्याज ली है मैंने 3 अदद, बड़ी वाली प्याज़ें हैं, इनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब मैं कुकर लूँगी, इसमें मैं ऑयल डालूँगी। तो 1 प्याली ऑयल यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर। और उसके बाद मैं इसमें गरम मसाले डालूँगी। बादियान के फूल हैं 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची है 3 अदद, लौंगे हैं 8 से 10 अदद, दालचीनी की स्टिक्स हैं 2 से 3 अदद, और ये है तेज़पात 3 और छोटी इलायची है 3 अदद। तो ये सारे गरम मसाले इसमें जाएंगे। तो कोरमे में इन मसालों से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। तो इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। तो प्याज डाल के आपने इसको फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो गोल्डन ब्राउन प्याज हो चुकी है। तो अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी, और गोश्त डाल के इसको आपने इसके साथ थोड़ी देर फ्राई करना है कि ये अपना कलर चेंज कर ले। तो इसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून भर के मैंने ऐड किया है, और इसको कर लेंगे मिक्स। और तो देखिए यहाँ इसने कलर भी चेंज कर लिया, पानी भी खुश्क हो गया। अब इसमें मसाले जाएंगे। 3 टेबल स्पून भर के रेड चिली है, हल्दी है 2 टेबल स्पून, नमक है 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर है 3 टेबल स्पून। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल दूँगी, और मिर्ची अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा जितनी करनी हो कर लें। और यहाँ मेरे पास टमाटर हैं 3 अदद बड़े, ये मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं। और अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, और पानी डाल के हमने इतना पानी डालना है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो ये मैं 2.5 केजी गोश्त यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ हलीम में। 2 केजी सामान है और 2.5 केजी जो है वो गोश्त है हमारे पास। तो 1 घंटा हो चुका है इसको गलते हुए। तो कुकर को ओपन करके देखते हैं। तो देखें माशाल्लाह से गोश्त गल चुका है। तो इस तरीके का आपने अच्छा सा गोश्त गलाना है, बहुत ज़्यादा गलाना है, ताकि रेशा इसका अलग हो सके आसानी से जब हम इसे घोटें। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। यहाँ मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून, और रूहे केवड़ा इसमें मैं एसेंस है ये ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून। ये डाल के आपने इसको 5 मिनट पकाना है। इससे कोरमे में बहुत अच्छी खुशबुएँ आएंगी। इसके बाद आप किसी भी घोटे की मदद से, इस तरह का होता है हाथ वाला घोटा, इससे आप जो है इसको घोट लें। मशीन में डाल के इसको ग्राइंड मत कीजिएगा, इससे आपका क्या होगा कि रेशा अच्छी तरह से नहीं खुलेगा, छोटा छोटा गोश्त हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपने घोटे की मदद से ही घोटना है। तो ये देखें कितना माशाल्लाह से अच्छा गोश्त हमारा घुट चुका है बिल्कुल। तो ये 2.5 केजी गोश्त है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है 2 केजी के हिसाब से। तो ये देखें मैंने इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड किया है अभी,
फिर ये देखें गल चुका है बिल्कुल, आप देख रहे हैं बिल्कुल हलीम रेडी हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम कोरमा डालेंगे। तो सारा गोश्त हम इसमें ऐड कर देंगे। ये डाल के आपने मिक्स करना है इसको, और बहुत ही अच्छी हलीम रेडी होती है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और ये ओवरनाइट हलीम बना है, पूरी रात पक्का है ये हलीम। और इसमें हमने घोटा भी लगाया है, तो घोटे का तो अपना ही मज़ा होता है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ पकाना है। तो इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए गोश्त के साथ पकाऊंगी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आ जाए। तो ये देखें हलीम बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी हलीम बन के रेडी हुई है। नमक आप इसमें टेस्ट कर लीजिएगा, कम लगे तो और डाल दीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।